प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल लाहौर पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को तलावत कलाम पाक को सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। अजीजों, आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक तिलावत करेंगे। अजीजों, इस चैप्टर में जो मुफक्किर है वो अपने ज़ाती तजर्बात को बयान करते हैं। आए आज की इस खूबसूरत तिलावत को सुनते हैं। वाइस उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत से 23वीं आयत तक। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि ज़रूर है कि मैं उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की ज़ाब्ता होगा, ये भी बुतलान है। तब मैं फिर आके अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दनाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मिरास के लिए छोड़ जाएगा। यह भी बुतलान और गुलामी बलाए अजीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्क़त और जार फशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता। यह भी बुतलान है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा तलावत किया गया इस पर थोड़ी देर के लिए हम गौर खोज करें कि मुफक्किर के जो ज़ाती जो तजर्बात हैं जो इस चैप्टर के अंदर वो बयान कर रहा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम बाकायदगी के साथ हमने पिछले दिनों में ज़बूरों की तलावतों को सुन रहे थे। अब हम वाइस की किताब को आयत ब आयत सुनेंगे भी और गौर खोज भी करेंगे। अजीजों, इन आयात के अंदर मुफक्किर अगर इंसानी मेहनत खुदा के लिए मखसूस ना हो तो उसकी कोई मुस्तकिल कदर नहीं है। अगर हम देखें कुलसियों उसका तीसरा बाब उसकी 23वीं आयत, यहां पे अजीजों यूं लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान करके कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अजीजों, 3:23 में वाज़िया बयान मिलता है
कि खुदावंद के लिए करते हो। मुकद्दस पौलुस रसूल तमाम मसीहियों को ये हिम्मत दिलाते हैं कि वो अपनी तमाम कोशिशों और मेहनत को बराह रास्त खुदावंद की खिदमत के तौर पर समझें, ये जानते हुए कि वो सब काम जो खुदावंद के लिए किए गए हैं कि एक ना एक दिन उसका अजर मिलेगा। हमें ऐसे काम करना है चाहिए जो जैसे हमें मसीह ने भर्ती किया है। अजीजों, हमें इस बात पर गौर खोज करने की जरूरत है। अजीजों, हत्ता कि वो चीजें जो हमारी मलकियत में हैं और जिंदगी में जो इज्जत हम हासिल करते हैं वो मौत के बाद पीछे रह जाती है और कोई और उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है या उन्हें ज़ाया कर सकता है। इसलिए हमें इस ज़मीन पर रहकर बहुत मुतहद होने की ज़रूरत है। हम जो कुछ भी करें वो खुदावंद के लिए करें। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमें बाद में ज़िल्लत उठानी पड़े। हमें हमेशा एक दूसरे की कदर करने की ज़रूरत है। हम वर्शिपर हैं, हम खदाम हैं, हम प्रीचर हैं, हम उसके कलाम की मनादी कर रहे हैं, तो हम ये सारे काम खुदा के लिए कर रहे हैं। तो इस काम में मोहब्बत भी नज़र आनी चाहिए, खलूस नज़र आना चाहिए, ताकि हम पूरे तौर से उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और आज सुबह जो ज़ाती तजर्बा है मुफक्किर का, वो बयान कर रहा है। 18वीं आयत में कहता है, बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि ज़रूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ दूं। अब वो मेहनत जो हम इस ज़मीन पर रहकर कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है? उसका कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, अगर वो काम जी से और खुदावंद के लिए किया जाए तो उसके बेनिफिट्स हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जान देने तक वफादार रहे तो वह तुझे जिंदगी का ताज देगा। वफादारी बहुत जरूरी है। काम जो भी करते हैं जी से करें और ये जान के कि खुदावंद के लिए। आप किसी भी अदारे में किसी भी जगह पे हैं, वफादारी से, हर किस्म के झूठ और फरेब से बचे रहें और अपनी मेहनत को दयानतदारी और वफादारी से करें, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदा का जलाली काम जाहिर हो और ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कितने चर्चेस हैं, कितने खदाम हैं, मगर कोई भी प्यार, मोहब्बत और यगानगत नजर नहीं आती। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जब उस मिनिस्ट्री को, उस काम को छोड़ कर जाएगा, कोई और उस जगह पर आकर बैठ जाएगा, मगर वो चीज़ जो खुदा के लिए करनी चाहिए वो नहीं हो रही। इसलिए वो मिशन जो मसीह खुदावंद का था, उस मिशन को हमने पाया तकमील तक नहीं पहुंचा रहे। और मसीह का मिशन है प्यार, अपने ही हवाल पर नहीं, दूसरों के हवाल पर भी गौर खोज करने की ज़रूरत है। और आज सुबह हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। हम जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी खुदा के खदाम हैं, कलीसियाएँ हैं
और हमें बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जी के साथ खुदावंद के काम को करने की ज़रूरत है। और जब हम ये काम किसी दूसरे के सुपुर्द करके जाते हैं तो उसे भी ये ही हदायत देने की ज़रूरत है कि ये काम ऐसे ही आगे लेकर चलना है। मगर आज के इस दौर में देखा जाए तो कंपटीशन है, मिनिस्ट्री कंपटीशन है, दुआ कंपटीशन है, बाइबल को सुनाना कंपटीशन है। हम कंपटीशन के अंदर लगे हुए हैं और जिस काम को हमें करना है उसकी तरफ मेरा और आपका ज्ञान और ध्यान नहीं जा रहा। और आज सुबह मुफक्किर की जो अपनी ज़ाती राय है, जो ज़ाती उसके तजर्बे हैं, जो उसने इस ज़मीन पर रहकर जाने और उन्हीं तजर्बात को वो हमारे साथ शेयर कर रहा है कि मैं इस दुनिया में था और मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने सारे काम किए, मैंने दौलत इकट्ठी की, इमारतें बनाई, बहुत कुछ किया, मगर उनका हासिल क्या है? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाली बातें हैं, बुतलान है। और आज मैं और आप गौर खोज करें कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या हदायत करता है। अजीजों, कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमद? बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की, ज़ाब्ता होगा। यह भी बुतलान है। जितनी भी मेहनत की इस दुनिया में रहकर सब कुछ बुतलान है। उसका क्या फ़ायदा है? उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट दूसरों को है, उसका बेनिफिट दूसरे लोगों को है। और एक शायर क्या खूबसूरत लिखता है, जिन्ना ले तू पाप कमावे यार किसे ना बनना है, बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला अमन के। क्या किया आगे? उस मेहनत से क्या हमें हासिल होता है? आज हम जो भी काम करते हैं वो खुदावंद के लिए करें, ना कि दूसरों के लिए। ये जान के करें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर अच्छी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और आज सुबह खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और उसका बेटा यसु मसीह नासरी मेरी और आपकी ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदा हम सबके साथ हो और हम सबकी हिफाजत करें। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसको हमने सुना है। हम जितनों ने भी सुना है, हम सबको ये तौफीक दे कि जो भी काम करे जी से करे और ये जान के करे कि वो काम हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। ऐ खुदावंद, अपने प्यारों को बरकत दे, इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। इन्हें बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ। अगर ये परेशान है, मुश्किल के अंदर, तरह तरह की मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, बीमारियों के अंदर या और किसी टेंशन के अंदर है, मसीह खुदाम इनकी हर तरह की परेशानी मुश्किल तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। ऐ खुदाम, पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ। यूक्रेन रशिया की सिचुएशन को तेरे सामने रखते हैं खुदाम, तमाम तेरे खदाम के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए और ख़ास तौर पर आलम की कलीसियाओं को तेरे सामने रखते हैं। हर एक को प्यार, मोहब्बत और यगानगत में इकट्ठा कर ताकि तेरा बदन तरक्की पाए। ऐ खुदा, अगर कोई किसी मुश्किल के अंदर है, अज़ियासानी में से गुजर रहे, मैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा, उन्हें हिम्मत दे मुश्किलात के साथ लड़ने की। ऐ खुदा, तू उनके साथ हो और उनकी हिफाजत कर।
मैं अपनी ज़ात को तेरी हजूरी में पेश कर दूँ। मुझ में जो भी कमी है, कमज़ोरी है, खुदा इसे ख़त्म कर। मेरी ज़िंदगी से हर किस्म के लालच को, फरेब को, नफरत को, गुस्से को, लड़ाई को, झगड़े को, फसाद को ख़त्म कर और मुझे अपने कलाम में कायम और दायम रख, ताकि पूरे तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूँ। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तेरी बरकत तेरे लोगों पर बरसना शुरू। इन सब को छू, इन्हें बड़ी बरकत दे, इन पर रहम कर, फजल कर। ऐ खुदा, हम इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जब बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन, 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 आमीन।